हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 2 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और बच्चों आज हम समझने वाले हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दैट इज़ द। आप इसके पहले वर्कशीट्स में डिस्कस कर चुके हैं ए एन एन कब यूज़ किया जाता है, और आज हम पढ़ेंगे द का यूज़ कब और किस सिचुएशन में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी रेफर टू। तो द का हम तभी यूज़ करेंगे जब जिस इंसान के बारे में बात हो रही है हमें पता है कि वो कौन है या उसके बारे में पहले बात हो चुकी है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है, द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी इज़ माई ब्रदर। तो द बॉय क्यों आया है, आ बॉय क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे लड़की की बात हो रही है जो मेरे जस्ट बगल में खड़ा है। तो हमें पता है कि वो किस पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है। तो अगर हमें पता होता है कि यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही है वो कौन है, तो हम ए या एन नहीं लगाते हैं, तब हम द का यूज़ करते हैं। और इसीलिए फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे यूज़ किया गया है द। सेकेंड है आई वेंट टू आ शॉप। देखो आ शॉप है, इसका क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि मैं एक शॉप पे गया। कौन सी शॉप पे गया वो पता नहीं है। यस्टरडे टू बाय सम स्नैक्स बट द शॉप वॉज क्लोज्ड। अब यहाँ पे दा लगा दिया है। आ शॉप यानी मैं एक शॉप पे गया और मैं जिस शॉप पे गया वही शॉप बंद थी। तो पहले हमें नहीं पता कि किस शॉप पे गया, इसलिए हमने ए शॉप लगा दिया। अब इसने बताया कि वो शॉप जिस पे मैं गया था वो बंद थी। तो अब हमें पता है किस शॉप की बात हो रही है, कि जिस शॉप पर ये गया था वही शॉप बंद थी। तो इसलिए अब यहाँ पे द यूज़ हुआ है। क्योंकि इस शॉप की बात पहले हो चुकी है तो दोबारा अब इसके लिए आ का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे द लगेगा। ठीक है। थर्ड है ही इज़ द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, यानी ये वही लड़का है जो कल एब्सेंट था। तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि जो लड़का कल एब्सेंट था ये लड़का वही लड़का है। तो इसलिए यहाँ पे भी द का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पता है हमें कि ये किस लड़के की बात हो रही है। ठीक है। सम मोर यूजेस ऑफ आर्टिकल द को और कहाँ यूज़ किया जा सकता है? बिफोर अ नाउन विच इज़ यूनिक, जैसे मून है, सन है, अर्थ है, तो ये सारी एक ही चीज़ हैं। अब अर्थ बोलोगे तो कोई ये नहीं पूछ सकता कि कौन सी अर्थ, अर्थ एक ही होती है। तो इन सभी के सामने द यूज़ होता है। उसके अलावा जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज़ होती हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट है, टॉलेस्ट है, ओल्डेस्ट है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो इन सब के आगे लगता है द का यूज़। ठीक है। नेक्स्ट है विद द नाउन्स विच हैव ऑलरेडी बीन मैंशनड। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमने एक शॉप की बात करी और इसी शॉप की जब हम दोबारा बात कर रहे हैं तब इसके सामने आ का यूज़ ना करके हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जिस नाउन का ऑलरेडी मेंशन हो चुका है उसको हम वापस मेंशन कर रहे हैं तो उस केस में हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं अगर उसके बारे में हम कुछ भी बात कर रहे हैं तो उनके सामने हम द का यूज़ ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विद कंट्रीज हुज नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक, यानी कोई भी कंट्री जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, इन सब के सामने क्योंकि किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक आ रहा है तो इन सब के सामने द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल फीचर्स सच एज रिवर, सीज, ओशंस एंड कैनाल्स। तो हमें पता है गंगा रिवर है, हिमालयाज़ हैं, तो ये एक ही है पूरी दुनिया में, तो इनके सामने भी द का यूज़ ही किया जाएगा। और नेक्स्ट है विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सभी के नाम के सामने द ही लगेगा। इसलिए आपने पढ़ा होगा द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो इन सबके सामने भी हम द का यूज़ करते हैं। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे ध्यान रखना हमें ए और द में से चूज़ करके फिल करना है कि हम ए फिल करेंगे या द फिल करेंगे। फर्स्ट है रोज़ी इज़ ब्लैंक ब्यूटीफुल गर्ल। तो रोज़ी एक सुंदर लड़की है, तो एक सुंदर लड़की है तो हम आ लगा देंगे। ठीक है। शी लिव्स इन, अब देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने हम लगाते हैं द। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक गर्ल एंटर्ड इनटू हिज रूम, फिर ब्लैंक गर्ल हैड डैश नाइफ इन हर हैंड।
तो यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे किसी एक लड़की की बात हो रही है, किस लड़की की बात हो रही है हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे अ गर्ल एंटर्ड इनटू हिज रूम, एक लड़की उसके रूम में घुस गई। फिर अब ये वापस उसी लड़की की बात हो रही है जिसकी बात यहाँ पे हुई थी, तो इसके सामने अब हम द लगाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ का एक बार मेंशन हो चुका है उसके सामने वापस से हम आ या ए या एन नहीं लगा सकते हैं, अब हमें द ही लगाना पड़ेगा। तो द गर्ल, इस द का मतलब हो जाता है कि वो लड़की जिसकी अभी हमने बात करी है। द गर्ल हैड अ नाइफ इन हर हैंड, और वो लड़की जो रूम के अंदर घुसी है उसके हाथ में एक नाइफ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में लिखा है कि ही इज़ ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय इन योर क्लास। अब देखो यहाँ पे मोस्ट का यूज़ हुआ है, और हमने पढ़ा है कि टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं द का, तो थर्ड में आ जाएगा द। नेक्स्ट है फोर्थ, ब्लैंक मून वॉज वेरी ब्राइट लास्ट नाइट। तो मून के सामने हमने अभी पढ़ा है अर्थ है, मून है, सन है, इनके सामने हम द का यूज़ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है दिस इज़ ब्लैंक हाईएस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। अगेन हाईएस्ट, टॉलेस्ट, तो इसके सामने भी आएगा द, तो दिस इज़ दी हाईएस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, यानी ये बिल्डिंग पूरे शहर में सबसे ऊंची है। सिक्स्थ है आई बॉट ब्लैंक शर्ट। तो आई बॉट अ शर्ट, यानी मैंने एक शर्ट खरीदी। अब क्योंकि इस शर्ट का मेंशन यहाँ पे हो चुका है और इसी शर्ट का मेंशन यहाँ पे फिर से हो रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द शर्ट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, यानी जो शर्ट मैंने खरीदी वो शर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट है आई एट। यहाँ पे आई एट, ओके, ए नहीं आएगा यहाँ पे, या एन भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आई एट ब्लैंक एप्पल विच यू गेव मी यस्टरडे, यानी वो एप्पल जो तुमने मुझे कल दिया था वो मैंने खा लिया। तो क्योंकि हमें पता है किस एप्पल की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे द। ठीक है, नेक्स्ट एट है इन माई ओपिनियन हेल्थ इज़ दी मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट आया है और मोस्ट के सामने हम द ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट है इज़। अब यहाँ पे देखो वायलिन का यूज़ हुआ है और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम यूज़ करते हैं द, तो इज़ द वायलिन ईजी टू प्ले। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।